जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास और प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 29 मई 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लान विच वाज पार्ट ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना टू मॉडर्नाइज द फिशरीज सेक्टर। इस क्वेश्चन में हमें एक प्लान के बारे में बताना है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पार्ट है। ये योजना फिशरीज सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी। तो ये प्लान का नाम है ऑप्शन नंबर 2 स्वाद सागर प्लान। जैसा कि हमने अभी देखा, ये प्लान फिशरीज सेक्टर के मॉडर्नाइजेशन के लिए इंप्लीमेंट की जाएंगी। इस मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस में बायो टॉयलेट्स को प्रमोट किया जाएगा और जो फिशिंग वेसल्स होते हैं जो हमारे फिशरमैन यूज़ करते हैं फिशिंग के लिए, जैसे शिप्स हो गया, बोट्स हो गए, इन वेसल्स के इंश्योरेंस कवरेज का भी इसमें प्रावधान दिया गया है। फिशरीज का जो भी मैनेजमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए प्लान्स किए जाएंगे। जैसा एग्रीकल्चर के लिए ई नाम प्लेटफॉर्म है, उस तरह का एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो प्योरली फिशरीज के लिए रहेगा। एक आईटी बेस्ड डेटाबेस बनाया जाएगा जो फिशरीज रिलेटेड जो भी डेटाज रहेंगे उसे कलेक्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीजें ये प्लान में यूज की जाएंगी। ये है स्वाद सागर प्लान। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग द लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग नेशन इन द वर्ल्ड। इस क्वेश्चन में हमें बताना है लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टिंग नेशन की लिस्ट में इंडिया का क्या रैंक आता है। तो इंडिया का आता है नंबर 4 रैंक। वहीं एक्वाकल्चर की अगर बात होती है तो इंडिया का रैंक आता है 2 एक्वाकल्चर में। और जब तक एक्सपोर्टिंग की बात हो रही है तब ऑप्शन नंबर 2 यानी 4th रैंक आता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फिश प्रोडक्शन टारगेट ऑफ इंडिया बाय 2024-25 एज पर द फिशरीज मिनिस्ट्री। फिशरीज मिनिस्ट्री द्वारा 2025 में इंडिया का कितना प्रोडक्शन टारगेट किया गया है फिश प्रोडक्शन, हमें ये बताना है। ये प्रोडक्शन इन लाख मेट्रिक टन्स में हमें बताना है। तो ये है 2020 लाख मेट्रिक टन्स। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन अंडर पावर मिनिस्ट्री हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। इस क्वेश्चन में हमें एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है जो पावर मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है हाइड्रो प्रोजेक्ट से रिलेटेड। यह ऑर्गेनाइजेशन है ऑप्शन नंबर 1 पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंडर आने वाले नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है। ये एग्रीमेंट 225 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के लिए और भी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स रहेंगे उनके लिए किया गया है। अब देख लेते हैं स्टैटिक जीके का पार्ट। नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर का उगम होता है शहडोल डिस्ट्रिक्ट के अमरकंटक में। अमरकंटक ये जगह है शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पर नर्मदा का उगम होता है। ये लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। इसकी डायरेक्शन ये है वेस्ट फ्लोइंग, ये अरबियन सी में जाके ये मिल जाती है। लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, अप्रोक्सीमेटली 1230 किलोमीटर लॉन्ग ये रिवर है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज ऑर्गेनाइज्ड वेबिनार ऑन वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड-19 इन एसोसिएशन विद डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड ट्राइफेड। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम बताना है जिसने एक वेबिनार ऑर्गेनाइज किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के साथ मिलकर। ये वेबिनार वन धन योजना लर्निंग फॉर पोस्ट कोविड पर ऑर्गेनाइज किया गया है। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान। राजस्थान से रिलेटेड कुछ स्टैटिक जीके देख लेते हैं। यहाँ पे 4 नेम आपको मेनली याद रखने हैं। एक तो सरिस्का, केवलादेव, कुंभलगढ़ और रणथंबोर। ये 4 नाम आपको याद रखने हैं नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के लिए। नेक्स्ट है, फाइंड द पेमेंट बैंक्स विच हैज पार्टनर्ड विद मास्टरकार्ड टू डेवलप अ स्पेशल टाइप ऑफ पेमेंट सॉल्यूशंस सच एज कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स फॉर फार्मर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक पेमेंट बैंक के बारे में बताना है जिसने मास्टरकार्ड के साथ कोलैबोरेशन किया है। ये स्पेशल टाइप का पेमेंट सॉल्यूशन रहेगा जो कॉन्टैक्टलेस रहेगा और ये स्पेशली फार्मर्स के लिए बनाया गया है। ये किया है ऑप्शन नंबर 1 एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने। नेक्स्ट है, हाउ मेनी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग वर साइंड बाय तमिलनाडु गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 15,128 करोड़ इन मई 2020। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कितने नंबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए गए हैं तमिलनाडु गवर्नमेंट द्वारा जिससे यहाँ पर मोर देन 15,000 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट आ सके। इन्होंने किए हैं टोटल 17 एग्रीमेंट्स।
17 एग्रीमेंट साइन किए। ये एग्रीमेंट जर्मनी, फिनलैंड, यूएसए, जापान, साउथ कोरिया ये नेशंस की कंपनीज के साथ किए गए हैं। मोर देन 47,000 पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के एम से इन एग्रीमेंट्स को साइन किया गया है। टोटल 17 एग्रीमेंट्स। ये है तमिलनाडु गवर्नमेंट के सीएम एडापट्टी पलनीस्वामी। नेक्स्ट है द मैंगो डिपार्टमेंट ऑफ विच स्टेट साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फ्लिपकार्ट टू सपोर्ट मैंगो फार्मर्स। इस क्वेश्चन में हमें एक इंडियन स्टेट का नाम बताना है जिसने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के साथ, जिससे वो मैंगो फार्मर्स को अपने प्रदेश के सपोर्ट कर सके। ये स्टेट है ऑप्शन नंबर 3 कर्नाटका। कर्नाटका ने अपने मैंगो फार्मर्स को सपोर्ट करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ में कोलैबोरेशन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। नेक्स्ट है विच IIT हैज डेवलप्ड a magnesium alloy to replace the steel and aluminum in the automobile industry। इस क्वेश्चन में हमें एक IIT का नाम बताना है जिसने मैग्नीशियम अलॉय को डेवलप किया है जिससे वो स्टील और एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ये IIT है ऑप्शन नंबर 4 IIT मद्रास। नेक्स्ट है हु हैज रिलीज द न्यू ऑनलाइन चिल्ड्रंस बुक टाइटल्ड द इका बुक रिसेंटली। द इका बुक, इस बुक को रिलीज किया है ऑप्शन नंबर 1 JK रोलिंग ने। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे JK रोलिंग ने हैरी पॉटर लिखी थी। नेक्स्ट है पद्मश्री अवॉर्डी मुज्तबा हुसैन हु पास्ड अवे रिसेंटली इज रिनाउंड ऑथर इन विच लैंग्वेज। मुज्तबा हुसैन ऑथर है बुक्स के, ये किस लैंग्वेज में लिखते थे हमें ये बताना है। ये लिखते थे ऑप्शन नंबर 4 उर्दू लैंग्वेज में। नेक्स्ट है R Shanmugam हु इज इन न्यूज रिसेंटली इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। R Shanmugam ये एक स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे, हमें बताना है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड थे। ये थे ऑप्शन नंबर 3 फुटबॉल से। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। एक बुक है जिसका नाम है द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज अ बायोग्राफी ऑफ कैंसर। इस बुक को किसने लिखा है हमें ये बताना है। इसको लिखा है ऑप्शन नंबर 4 सिद्धार्थ मुखर्जी ने। इस बुक को वर्ष 2011 में पुलित्जर प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। सिद्धार्थ मुखर्जी रिसेंटली न्यूज में थे क्योंकि न्यूयॉर्क के गवर्नर ने पोस्ट कोविड-19 के प्लान्स के लिए सिद्धार्थ मुखर्जी को अपने कमेटी में शामिल किया है, इसलिए सिद्धार्थ मुखर्जी इस अभी न्यूज में थे। और ये इंडियन ओरिजिन है, इसलिए इनकी लिखी हुई बुक हमारे लिए FCAT के एग्जाम्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन ये थे आज के करंट अफेयर्स। कल फिर मिलेंगे न्यू एडिशन में नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।